कुढ़नी उपचुनाव को लेकर आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। तुर्की ब्लॉक परिसर में जनसभा का आयोजन किया गया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को वोट देने की अपील की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि वो 3 दिसंबर को सिंगापुर जाएंगे। 5 दिसंबर को उनके पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी बहन का ऑपरेशन होना है। तेजस्वी यादव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंत्री इजराइल मंसूरी, विधायक निरंजन राय, एमएलसी कारी साहिब समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि 5 दिसंबर को कुढ़नी में उपचुनाव होना है। डिप्टी सीएम के बाद 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आगमन होने वाला है। जेडीयू और राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम नेता लगातार कुढ़नी में कैंप कर रहे हैं। तो भाई एकजुट रहे के जरूरत बा। ये लड़ाई देश का रास्ता जो है तय करेगी कि किस रास्ते हमारा देश जाएगा। 2014 में लालू जी ने कहा था देश एक रहेगा या टूटेगा, ये जनता को फैसला करना है। उसके बाद से देख लीजिए हर चीजें वे बेच दे रहे मोदी जी। देश के संपत्तियों को नहीं छोड़े, पता ही क्या क्या नहीं बेच दिया। कोई सोचा था, आंख बंद करके सोचिए कि कोई रेलवे को बेच देगा, एयर इंडिया जहाजों को बेच देगा। पहले सबसे पहले सिम आता था। आजकल तो तुम लोग को उस समय छोटे हो गए, हम भी छोटे ही थे। बीएसएनएल का आता था, बीएसएनएल बेच दिया। क्या क्या नहीं बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या हालत बना दिया गया, वो आप लोगों से छुपा है। आप बताइए आप किनको बेच रहे, क्या कर रहे हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए जो रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा रेल मंत्री रहते हुए दिलाया, उन पे मुकदमा होता है। और जो रेलवे को पूरा बेच दिया वो लोग छापा मरवा रहे। अरे लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे कभी झुके हैं? जो अरे कभी डरे हैं? बाल पक गया, लेकिन आप लोग के हित के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। देश में एकता रहे, अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे, लोगों को न्याय मिले। जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, इसकी लड़ाई लड़ते रहे। बीजेपी को गरीब का पार्टी है, ये तो कुछ चंद लोगों का पार्टी है जो अमीरों में सभी अमीर है। इन लोगों को गरीब से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब से लेना देना होता तो आज महंगाई ये भाजपा क्या बोलती थी, महंगाई का गाना गाती थी कि नहीं गाती थी कि महंगाई डाइन खाई जात है। अब इनको महंगाई डाइन नहीं भौजाई नजर आ रही है। सब चीज पेट्रोल, डीजल, गैस, चूल्हा, हर चीज महंगा हो गया। और रोजगार की बात नहीं करते। कहना चाहते हैं कि हमने पिछले चुनाव में वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। आज नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आते के साथ ही हम लोग नियुक्ति पत्र जो है बांटना शुरू कर दिए। अभी सिपाही लोग को एक दिन में बिहार पुलिस में बहाली 10,000 लोगों को साथ में हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। केवल स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी आ रहा है। वैसे ही शिक्षा विभाग में आ रहा है, अलग अलग विभाग में आ रहा है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आपने जो हम पर भरोसा जताया है, आप नौजवान भाई जो पढ़ लिख करके जिसके पास डिग्री है, जिसको नौकरी नहीं है, ये आपके वजह से हम हैं। तो आप लोगों की चिंता, आप लोगों की फिक्र को हम जो दूर करने का काम करेंगे। और जल्दी ही देखिएगा लाखों की तादाद में बहाली जो है आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए आप लोग।
पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इन सब पर हमारी सरकार जो है ध्यान देने का काम करेगी। इसलिए आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि एकजुट रहना है। अभी बीजेपी का बी टीम घूम रहा है, अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश करेगा। उपचुनाव जहाँ का पार्टी है तेलंगाना का, हैदराबाद का, वहां उपचुनाव उम्मीदवार नहीं दिया, बिहार में आगे उम्मीदवार दे काहेला? कोई केस मुकदमा या छापा आज तक वहां पड़ा है? छापा खाली आरजेडी के लोग पे पड़ रहा है। जब मेरा मूछ नहीं था तब हमको केस कर दिया, छापा पड़वा दिया। और आने वाले समय में भी आप देखिएगा लोग नया नया सोचता है कि तेजस्वी को कैसे घेरो, कैसे केस मुकदमा जो है वो बनाओ। यही काम में जो है लोग जो है लगा हुआ है। भले हम लोगों का समय समय पे भगजग चलता रहा हो, लेकिन जब देश के हित का सवाल आएगा, जब सामाजिक न्याय की बात आएगी, जब समाजवाद की बात आएगी, जब देश के लोकतंत्र की बात आएगी, देश में अमन शांति भाईचारा बने रहे, जब इसकी बात आएगी तो हम लोगों को देश हित और राज्य हित के बारे में सोचना चाहिए। ये भाजपा वाला लोग चाहता था कि समाजवाद को ही खत्म कर दे, नहीं देखना चाहता था ये लोग क्षेत्रीय दलों को। पूरे देश भर में तोड़ तोड़ करके हर जगह कहीं विपक्ष का शासन है तो वहां खरीद फरोख्त करके, छापा मरवा करके, डरवा के, धमका के, लालच दे करके सत्ता बना रहा था। महाराष्ट्र में देखे क्या हुआ था? तो महाराष्ट्र था, ये बिहार था। महाराष्ट्र में चले खेल रचने, पता चला यही बाउंसर लग गया। तो ये बिहार है, आई बिहार में लालू जी और नीतीश जी साथ हैं। और समाजवाद को खत्म करोगे, कट्टरपंथ को आप लाइएगा। बिहार की जनता हमेशा से न्याय करने का काम किया। कभी भी सामाजिक न्याय, समाजवाद या धर्म निरपेक्षता पे खतरा होता है तो उसको जवाब देने का काम करता है, जवाब देने का काम करता है। हम आए हैं अपने पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का संदेश लेके, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि वो सिंगापुर गए हुए हैं, उनका किडनी का ऑपरेशन होने वाला है। 5 तारीख के जिस दिन चुनाव है उसी दिन लालू जी का ऑपरेशन हो रहा है विदेश में। मेरी बहन जो है वो किडनी अपने पिता को दे दी है, यानी हमारे घर में 2-2 ऑपरेशन हो रहा है। और अभी भी हमको लालू जी भेजे हैं कि जाओ कुर्ली की जनता को कहो कि यहाँ कुशवाहा जी को, मनोज जी को, नीतीश जी लोग मिल करके कैंडिडेट बनाए। और ये गए थे, आदरणीय लालू जी से मिल के आए मनोज कुशवाहा। ये बोले कि भैया कोई गलती हो गई, भूल चूक, तो हमको माफ कर दीजिए। लालू जी ने माफ किया। और ये भी बोला है कि कुर्दी की जनता से भी कहिएगा कि आप जाने में किसी को ठेस पहुंची होगी, अरे इंसान से ही ना गलती होता है, वोट बटोर समझ जाइए, ऐसा काम में मत रहिएगा। कोई फायदा हुआ है आज तक दंगा प्रसाद से? किसी को फायदा हुआ है? नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान नौजवान को हुआ, जेल जाता है, करियर खत्म हो जाता है, मरता है तो गरीब नौजवान मरता है। ये लोग तो झंझट पैदा करके भाग जाता है। तो इसलिए इन लोगों के चक्कर में नहीं रहना है। कट्टर पंथ के लिए कोई जगह नहीं है। आप मिलजुल करके रहिए। तोड़ने की जो समस्या है इससे अवगत है हम लोग। मनोज जी जितना करेंगे करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे पास भी आकर के हम लोग आपका जो बचा हुआ काम होगा उसको हम पूरा कराएंगे, चिंता नहीं करना। तो आप
आप लोगों का ताकत है, आप लोगों ने ऊर्जा दिया, आप लोगों ने शक्ति दिया। हम लोग डरने वाले नहीं है, ये लोग जानबे नहीं करते यादव जी लोग को। भाजपा से डरने वाला है। अरे वो भाजपा का नेता घूम रहा है कि यादव को फोड़ो, यादव को तोड़ो, तो यादव टूटे वाला है। आता है और उस परिवर्तन का आगाज आज जो हमारा उपचुनाव होना है, मनोज कुशवाहा जी को आप जिताइएगा तो पूरे देश में